तेजी से होगा दिल्ली का विकास, मिलेंगे 600 करोड़ रुपए। केंद्रीय वित्त मंत्री से मिली सीएम रेखा गुप्ता। ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार भेंट की। वित्त मंत्रालय में हुई इस मुलाकात में सीएम रेखा गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री को दिल्ली की विकास यात्रा, मौजूदा योजनाओं की प्रगति व भविष्य की आवश्यकताओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली में प्रभावी बदलाव हो रहे हैं। वह सीएम ने जानकारी दी कि बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि दिल्ली के विकास के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहयोग प्रदान करती रहेगी। कांवड़ियों के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सड़कों को बना दिया ग्रीन कॉरिडोर। जानिए क्या है मायने। ये देश भर में कांवड़ यात्रा चल रही है। भारी संख्या में कांवड़िया हरिद्वार से गंगा जल लेकर वापस दिल्ली आते हैं। लिहाजा इस दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। वह दिल्ली के लगभग सभी मार्गों पर कांवड़ियों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। बता दें कि यमुना पार के सीलमपुर इलाके से भारी संख्या में कांवड़िए गुजरते हैं। यहाँ से गुजरते समय कांवड़ियों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सड़क को ग्रीन कॉरिडोर जैसा बना दिया। जब भी कांवड़ियां यहां से गुजरते हैं तो हर तरफ का ट्रैफिक रोक दिया जाता है। अब डीयू में ईसीए और स्पोर्ट कोटा से ले एडमिशन। जानिए 3550 सीटों के लिए क्या है दाखिला प्रक्रिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि डीयू में खेलकूद और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कोटे के तहत दाखिले के लिए ट्रायल्स की शुरुआत हो चुकी है। ईसीए की 14 श्रेणियों में ट्रायल्स 25 जुलाई तक चलेंगे, जबकि स्पोर्ट्स काउंसिल 28 श्रेणियों में 25 जुलाई से ट्रायल्स शुरू करेगा। इसके अलावा बीए फाइन आर्ट्स और बीए म्यूजिक कोर्सों के लिए टेस्ट भी जुलाई के आखिरी सप्ताह में होने की संभावना है। डीटीसी बसों में पिंक टिकट की जगह अब मिलेगा स्मार्ट कार्ड। ये महिलाएं नहीं कर सकेंगी फ्री सफर। जानिए नए नियम। ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि बीजेपी सरकार जल्दी शहर की सभी महिलाओं को फ्री बस कार्ड प्रदान करेगी ताकि उनका सफर आसान हो सके। इस कार्ड को सहेली स्मार्ट कार्ड नाम दिया जाएगा। बता दें कि सहेली स्मार्ट कार्ड पर एक व्यक्तिगत यात्रा पास होगा, जिस पर धारक का नाम और तस्वीर छपी होगी। दिल्ली में 12 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं और ट्रांसजेंडर निवासियों को सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। बता दें कि डीटीसी के नंद नगरी डिपो में एक पूर्ण स्वचालित वाहन परीक्षण केंद्र यानी कि एटीएस की आधारशिला कार्यक्रम के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यह 3 से 10 लाख जनसंख्या वर्ग वाले शहर की श्रेणी में नोएडा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। नोएडा को गोल्डन सिटी अवार्ड से नवाजा गया। यह अवार्ड हासिल करने वाला नोएडा प्रदेश और एनसीआर से इकलौता शहर है। नोएडा को गोल्डन सिटी अवार्ड हासिल करने वाला प्रदेश और एनसीआर से इकलौता शहर है। अवार्ड का सर्टिफिकेट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया। दिल्ली से हज के लिए अब तक 1100 लोगों ने किया आवेदन। 31 जुलाई है आखिरी तारीख। हज यात्रा 2025 के सफल समापन के बाद हज यात्रा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन हज कमेटी ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर दिल्ली से अब तक 1100 लोगों ने हज के लिए आवेदन किया है। कोरोना फैलाने के आरोप में तबलीगी जमात के 70 लोगों के खिलाफ दर्ज 16 एफआईआर रद्द। जिस साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए विदेशियों को शरण देने के आरोप में 70 भारतीय नागरिकों के खिलाफ हुई 16 एफआईआर को दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने 16 एफआईआर को चुनौती देने वाली 70 भारतीयों की याचिका पर गुरुवार को आदेश पारित किया। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ पेश चार्जशीट रद्द की जाती है। 70 भारतीयों को आरोपित बनाने वाली कुल 16 एफआईआर को आरोपितों के वकीलों ने अदालत में चुनौती दी थी। दिल्ली के 20 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, कॉलेजों को भी आए ईमेल। जाने पुलिस ने क्या कहा। दिल्ली में आए दिन स्कूल कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के 20 से ज्यादा स्कूलों को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली है। पुलिस के अनुसार दिल्ली के पश्चिम बिहार में रिचमंड ग्लोबल स्कूल को बम की धमकी मिली है। बम की धमकी की सूचना मिलते दमकल विभाग और दिल्ली पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। टीम जांच पड़ताल कर रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर ईडी ने कसा शिकंजा। 6000 करोड़ के घोटाले में 3 केस दर्ज। दिल्ली में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ 3 इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की है। ईसीआईआर को आमतौर पर एफआईआर के समकक्ष माना जाता है। यह रिपोर्ट आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान हुए 3 अलग अलग परियोजनाओं में वित्तीय गड़बड़ियों से संबंधित है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि आम आदमी पार्टी नेताओं से जल्द ही पूछताछ की जा सकती है। इसमें पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ समन जारी किया जा सकता है। इससे पहले एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को लंबे समय तक जेल में रह चुके हैं। फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं।
खेल संघों पर अंकुश के लिए सरकार मानसून सत्र में लाएगी नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस बिल। ये देश में खेल संघों में होने वाले विवाद और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार संसद के मानसून सत्र में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल लेकर आ रही है। इससे सभी खेल संघों को मान्यता देने के साथ उनके फंडिंग स्तर पर सरकार का नियंत्रण हो जाएगा। वह साथ ही खेल संघ सूचना के अधिकार के दायरे में भी आ जाएंगे। दरअसल संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने वाला है। वह सत्र के दौरान सरकार की ओर से पेश होने वाले संभावित विधेयकों की सूची जारी कर दी गई है। इसमें खेल से जुड़े नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल शामिल है। इसके अलावा सत्र के दौरान मणिपुर के लिए केंद्र सरकार वित्त से जुड़ा एक विधेयक सूचीबद्ध है, जिससे मणिपुर में फिलहाल राष्ट्रपति शासन बरकरार रहने के संकेत मिलते हैं। वहीं इनकम टैक्स बिल पर सेलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है, जिसके बाद इसके भी संसद में पेश होने की उम्मीद है। अब दिल्ली गुड़गांव में नहीं मिलेगा जाम, जानिए दिल्ली सरकार का नया प्लान। ये देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक जाम बड़ी समस्या बन गया है। मैं ट्रैफिक की समस्या से निजात के लिए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने नया प्लान बनाया है। इसी के तहत दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा दिल्ली जयपुर हाईवे पहुंचे, जहां चल रहे निर्माण कार्य की वजह से दिल्ली गुरुग्राम के बीच लोगों को घंटों ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। इस बीच सरकार ने इस ट्रैफिक को कम करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। रेल यात्री कृपया ध्यान दें, पटना से दिल्ली के लिए चलेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन। जाने रूट और किराया। जब आप भी अगर ट्रेन में यात्रा करते हैं तो ये खबर आपके लिए। भारतीय रेलवे नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू करने जा रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी। बता दें कि इन ट्रेनों का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पटना से नई दिल्ली के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हालांकि शुक्रवार को यह उद्घाटन स्पेशल बनकर रही। इसके बाद 31 जुलाई से इसका नियमित परिचालन शुरू होगा। में ट्रेन नंबर 2236-1 राजेंद्र नगर नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस 31 जुलाई से रोजाना चलेगी। वहीं नई दिल्ली से इसका नियमित परिचालन 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा। दिल्ली वाले आज फिर आंधी तूफान और बारिश के लिए रहे तैयार। देखें अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम। राजधानी दिल्ली में आज फिर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग यानी कि IMD के पूर्वानुमान के अनुसार आज दिन का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही बादल छाए रहने और गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश के संग तूफानी हवाएं चलने के आसार हैं। बता दें कि 23 जुलाई तक दिल्ली में मौसम ऐसा बने रहने की उम्मीद है। दिल्ली के जनकपुरी में 83% पानी के सैंपल दूषित, CPCB की ताजा रिपोर्ट में दावा। राजधानी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में अब भी दूषित पानी की ही सप्लाई हो रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनकपुरी के A ब्लॉक से लिए गए पानी के 6 में से 5 सैंपल दूषित पाए गए। वह जांच के दौरान इनमें टोटल कोलीफॉर्म और E. कोली मिला है। वह CPCB ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को इस बारे में बताया है। वह CPCB की ताजा रिपोर्ट बताती है कि जनकपुरी A ब्लॉक में सीवेज अभी भी पीने के पानी को प्रभावित कर रहा है, जबकि NGT ने दिल्ली जल बोर्ड को इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए सख्त निर्देश दिए थे। स्थानीय लोगों ने पहली बार फरवरी में एक याचिका में आरोप लगाया था कि पीने का पानी सीवेज से दूषित हो रहा है, जिससे उसका उपयोग करना मुश्किल हो गया है। बच्चे के बाप की पहचान को जबरन ले सकते हैं DNA। ये दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। वह कोर्ट ने दुष्कर्म से जन्मे बच्चे के पिता की पहचान के लिए आरोपी का जबरन DNA सैंपल लेने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी को कहा है कि यदि आरोपी DNA सैंपल देने में आनाकानी करता है तो उसको पुलिस उचित बल प्रयोग कर सैंपल लेने का अधिकार होगा। जस्टिस नीना भंसल कृष्णा की बेंच ने सत्र अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें आरोपी की इच्छा के बगैर उसका DNA सैंपल देने पर रोक लगा दी गई थी। वह बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि सिर्फ इस मामले में नहीं बल्कि इस तरह के सभी मामलों में पुलिस को यह अधिकार होगा कि वह अपने मुकदमे को मजबूत बनाने एवं और जन्मे अथवा जन्मे बच्चे के पिता की पहचान के लिए बल प्रयोग कर सकता है। मंत्री कपिल मिश्रा के इलाके में बिजली कटौती, गर्मी से लोगों का बुरा हाल, अफसरों की बुलाई बैठक। ये दिल्ली में करावल नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक व दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के क्षेत्र में बिजली कटौती से स्थानीय लोग परेशान हैं। लोगों की परेशानी को देखते हुए मंत्री ने BSES के अधिकारियों की बैठक बुलाई। मंत्री कपिल मिश्रा ने अधिकारियों से कहा कि करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में बिजली कटौती किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वह गर्मी में बढ़ती हुई बिजली की मांग को देखते हुए करावल नगर और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाए जाए और पुराने ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जाए। इससे बिजली आपूर्ति में कोई व्यवधान न हो। बिजली नागरिकों का बुनियादी अधिकार है।
कालिंदी कुंज मार्ग पर नो एंट्री, 23 जुलाई तक बंद रहेंगे ये सभी रूट। ये सावन में कांवड़ यात्रा को लेकर 23 जुलाई तक कालिंदी कुंज, बैराज रोड, आगरा कैनाल रोड और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक प्रतिबंध लागू रहेगा। बता दें कि फरीदाबाद से कालिंदी कुंज होते हुए नोएडा जाने वाला आधा मार्ग 17 जुलाई से 23 जुलाई तक कांवड़ियों की भारी संख्या में आने की संभावना को देखते हुए डायवर्ट रहेगा। कोर्ट में वकीलों ने पुलिसकर्मी को पीटा, वर्दी भी फाड़ी, यह है पूरा मामला। ये दिल्ली में साकेत कोर्ट में गुरुवार को एक पुलिस वाले की वकीलों ने मिलकर पिटाई कर दी। पुलिसकर्मी सनलाइट थाने में तैनात बताया जा रहा है। वह एक मामले में सुनवाई के लिए वह कोर्ट पहुंचा था। पीड़ित ने पीसीआर पर फोन कर मदद की गुहार लगाई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस पीड़ित को साकेत थाने ले आई। मामला महकमे से जुड़ा होने पर पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। घटना को लेकर पीड़ित के बयान दर्ज कराए जा रहे हैं। हालांकि पीड़ित ने मामले को लेकर फोन पर कुछ भी कहने से इनकार किया है। अब आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर देखने को मिलेगा नया लुक। एनसीआरटीसी के अधिकारियों ने दी अहम जानकारी। जो आनंद विहार नमो भारत स्टेशन को थीम आधारित चित्रकारी से नया लुक देने की तैयारी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस स्टेशन के लिए सूर्य नमस्कार, योग्य मुद्राओं, शास्त्रीय नृत्य व भारत की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं के उत्सव को थीम रखा गया। वह चयनित दीवारों और क्षेत्रों में थीम आधारित चित्रकारी के लिए एजेंसी की तलाश शुरू कर दी गई है। बता दें कि एनसीआरटीसी के अधिकारियों ने बताया कि भारत सांस्कृतिक विरासत के मामले में समृद्ध है। नमो भारत ट्रेन के यात्रियों को आधुनिक रेल परिवहन का अनुभव देने के साथ देश की संस्कृति से जोड़े रखने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। इस स्टेशन पर काफी कलाकृतियां पहले से हैं, लेकिन उसे और समृद्ध करने के लिए चित्रकारी के लिए कई अन्य स्थानों का चिन्हित किया गया है। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा भगोड़ा घोषित बदमाश संपत्ति धोखाधड़ी मामले में 11 साल से था फरार। दिल्ली में संपत्ति की धोखाधड़ी के मामले में पिछले 11 वर्ष से फरार भगोड़ा घोषित बदमाश को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान बुद्ध विहार के अरुण शर्मा के रूप में हुई है, जो अपनी पत्नी के साथ वर्ष 2014 से फरार था और 15 दिसंबर 2015 को उसे न्यायालय ने भगोड़ा घोषित कर दिया था। आरोपित दंपति ने कर्ज चुकाने के लिए अपना घर बेचने के नाम पर 15 लाख रुपये बयाना लिया और घर किसी को बेचकर फरार हो गए थे। मोबाइल लूटकर नाबालिगों ने कर दी युवक की हत्या, यमुना किनारे दफनाया सब, अब ऐसे हुआ खुलासा। जो राजधानी दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 3 नाबालिगों ने एक युवक से मोबाइल छीनने के बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और सबको यमुना नदी के किनारे रेत में दफना दिया। लेकिन 3 महीने बाद बाहरी उत्तरी दिल्ली की अलर्ट पुलिस से टीम ने पेट्रोलिंग के दौरान तीनों आरोपियों को पकड़कर इस सनसनीखेज मामले का खुलासा किया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने यमुना किनारे से दफन किया हुआ कंकाल और उसके मोबाइल फोन के अलावा एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। मृतक की पहचान बिहार निवासी लापता युवक सोनू कुमार के रूप में हुई है। पहली पत्नी के बाद क्या दूसरी को भी देना होगा गुजारा भत्ता, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले में पति की याचिका को खारिज कर अपना फैसला साफ कर दिया और कहा है कि पति से अलग रह रही पत्नी को गुजारा भत्ता देने के मामले में घरेलू हिंसा कानून पहली और दूसरी शादी महिला के बीच में कोई अंतर नहीं करता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया कि पति कानूनी तौर पर अपनी पत्नी का भरण पोषण करने के लिए बाध्य है, फिर चाहे उसकी यह दूसरी शादी ही क्यों न हो। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने अपने फैसले में कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट मेंटेनेंस के अधिकार के मामले में पहली और दूसरी शादी के बीच कोई अंतर नहीं करता है। पटना, भागलपुर, दरभंगा से दिल्ली, लखनऊ के लिए 4 नई अमृत भारत ट्रेनें, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। जब बिहार विधानसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी का दौरा किया। उन्होंने राज्य को 7200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने 4 अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें पटना, नई दिल्ली, मोतिहारी, आनंद विहार और दरभंगा गोमती नगर और भागलपुर गोमती नगर पर चलेंगी। इससे यूपी, बिहार और दिल्ली के आम रेल यात्रियों को बड़ा फायदा होगा। आइए जानते हैं इन ट्रेनों का टाइम टेबल, रूट और स्टॉपेज। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार राजेंद्र नगर नई दिल्ली का नंबर 03261 होगा। यह अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन पटना के राजेंद्र नगर से दोपहर 11:15 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह नई दिल्ली पहुंचेगी। यह ट्रेन पटना जंक्शन, दानापुर, आरा, बक्सर, दीनदयाल उपाध्याय, सुबेदारगंज, गोविंदपुरी, गाजियाबाद होते हुए नई दिल्ली पहुंच जाएगी। इन रेलवे स्टेशनों पर 5 से 10 मिनट तक ट्रेन का स्टॉपेज होगा।
दिल्ली में ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बताएगी गाड़ी की उम्र, क्या 10-15 साल पुरानी गाड़ियों को मिलेगा फायदा। दिल्ली में ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर का शिलान्यास गुरुवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। दिल्ली में इससे पहले जुलजुली में इस तरह का सेंटर था। नए एटीएस में साल भर में 72,000 वाहनों की फिटनेस जांच हो सकेगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या एटीएस का फायदा स्क्रैप होने वाली पुरानी प्राइवेट गाड़ियों को भी मिल सकेगा। दरअसल 15 से 10 साल पुरानी गाड़ियों पर पाबंदी लगाने की योजना की काफी आलोचना हुई कि कई गाड़ियां बहुत कम चली थी और उन्होंने पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी ले रखा था। यही नहीं, कई महंगी गाड़ियां मसलन मर्सिडीज, लैंड रोवर, जगुआर जैसी गाड़ियों को रखने वाले भी नाराज थे कि मजबूरी में उनको ये महंगी गाड़ियां बहुत सस्ती में बेचनी पड़ रही है। इसी के चलते 1 जुलाई से चलने वाली योजना से भी सरकार को यूटर्न लेना पड़ा। सरकार ने फिलहाल यही कहा कि पुरानी गाड़ियों पर पाबंदी एनसीआर के 5 शहरों के साथ ही लगे। पाबंदी 1 नवंबर से लगाया जाए। बिहार यूपी के लोगों को वंचित कर दिया जाएगा, दिल्ली सरकार के पिंक पास पर सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा। दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना में बदलाव किया है। अब यह सुविधा केवल दिल्ली की निवासी महिलाओं के लिए उपलब्ध होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि पिंक टिकट व्यवस्था को हटाकर लाइफ टाइम स्मार्ट कार्ड पेश किया जाएगा, जिससे महिलाएं बिना किसी परेशानी के मुफ्त में बसों में यात्रा कर सकेंगी। अब इस पूरे मामले पर आपके नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रतिक्रिया दी है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने पिंक कार्ड की बात आज कही है, जिसमें उन्होंने कहा दिल्ली के लोगों को यह पास मिलेगा। दिल्ली की हर कल्याणकारी योजना को घोटाला बताकर बंद किया जा रहा है। पिंक पर्ची कंडक्टर यात्रियों को देता है, इसमें भ्रष्टाचार क्या है। बसों को किलोमीटर के हिसाब से पेमेंट होती है, इसमें घोटाला कैसे होगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद,